हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हमें नया चैप्टर पढ़ना है, अध्याय आपका 3 नंबर, अध्याय तीसरा जो है भिन्नों और भिन्नों पर आधारित चार आधारभूत भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है? भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है, यानी कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी इसकी क्रियाएं की जाती हैं, अर्थात जोड़ कैसे किए जाते हैं, घटाना कैसे करेंगे, जोड़ेंगे और हम गुणा कैसे करते हैं और भिन्नों को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, इस पर आधारित ये चैप्टर है, जिसमें से हमने सबसे पहले क्या है, आपका चैप्टर का नाम जो है भिन्न है और भिन्न पे संक्रियाएं पढ़ना है। ठीक है, यानी कि आपका क्या है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो भिन्नों को सॉल्व करने का तरीका क्या है उसको हम देखेंगे, भिन्नों के प्रकार देखेंगे और सबसे पहले जानेंगे भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो भिन्न किसे कहते हैं, आपका तो पहला टॉपिक हम डाल रहे हैं भिन्न किसे कहते हैं। ठीक, तो भिन्न आपको जानना है, तो भिन्न जानने के लिए हम क्या करते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, यानी कि ऐसी संख्या, क्या कहेंगे, ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्या को हम भिन्न कहते हैं। ठीक, जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। लेकिन आपका जो q का मान होता है अर्थात हर का मान होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, आइए उसको लिख लेते हैं। ठीक है, वह संख्या क्या कहते हैं, वह संख्या जिसे हम p बटे q, ठीक है, p बटे q, ऊपर क्या है आपका, ऊपर वाले चीजों को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, या ये भी कह सकते थे, व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन हर का मान शून्य ना हो, भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक है, जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्या है आपका, लेकिन आपका q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात p बटे क्या है आपका, q है। ठीक, तो इस p को इस मान में भी लिख सकते हैं, p को कहते हैं अंश और नीचे को कहते हैं हर। ठीक है, क्या कहते हैं, हर, ये कहते हैं बटे या अपान बोलते हैं। ठीक है, p अपान q पढ़ते हैं या p बटे, इसको क्या बोलते हैं, बटे। ठीक है, बटे, इसे बटे बोलते हैं या इसको अपान बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, p बटे q। ठीक, p बटे q या p अपान q। ठीक, ये पढ़ते हैं। ठीक है, ये कि हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, इसमें कुछ गुण होते हैं अच्छे, जैसे आपका p बटे q के रूप में, अब कुछ भी, जैसे एग्जाम्पल में कैसे कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपका 3 बटे 4, 6 बटे 5, 18, ये भी भिन्न है, बटे 1 लगा देंगे, 1.6 हटाएंगे, ये भी भिन्न बदल जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये सब क्या होते हैं, आपके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। ठीक है, आदि कर सकते हैं। ठीक, अभी भिन्न के प्रकार देखेंगे तो हम लोग सब सीखेंगे। तो क्या करना है, ये आपका हो गया। अब देखो इधर भिन्न हो गया, अब भिन्न के बाद क्या करते हैं हम लोग, भिन्न हो गया। अब भिन्न में क्या है, हर का मान कभी भी 0 नहीं होता है, अगर हर का मान 0 हो जाएगा तो भिन्न आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, उसका मान आपका बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक, अनंत हो जाएगा। और कोई भी भिन्न है तो उसके अगर हम अंश में किसी संख्या का गुणा करना है तो हर में भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंश और हर दोनों में गुणा करना पड़ेगा, ये भिन्न की प्रॉपर्टी है। अब आ जाते हैं भिन्न के प्रकार। क्या कहते हैं, भिन्न के प्रकार देखते हैं। भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, अब भिन्नों के प्रकार, जिसमें से आपका पहला है आपका उचित भिन्न। कौन सा भिन्न, उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसका हर क्या होगा, ऐसा भिन्न जिसका हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा, ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न। यानी कि ऐसा भिन्न जिसका हर जो होगा, हर बड़ा तथा अंश माने ऊपर वाली चीज, अंश छोटा होता है। ठीक है, अंश छोटा होता है, ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। ठीक, क्या होना चाहिए, नीचे वाली जो संख्या है वो क्या है आपका, बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाली संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे में आपका 5 बटे 6
9/18, ठीक है, 3/120 कर दें, ठीक। यानी कि देखो नीचे सब बड़ा है, ठीक है, आपका 0.5, 0.5 ये कैसे है, दो 0 दशमलव के स्थान में 5 लिखेंगे, दशमलव के स्थान पे 1 लगाएंगे, जितना अंक है उतना 0 लगा देंगे। ये भी आपका हो गया कौन सा भिन्न, ये आपका हो जाता है उचित भिन्न, ठीक है। यानी कि नीचे आपका क्या है 176 हो गया, 1896 हो गया, ठीक। ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो तो ऐसी संख्या को हम क्या नाम देते हैं, ऐसी संख्या है जो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न, ठीक है। कौन सा भिन्न, उचित भिन्न। यानी कि ऐसा भिन्न जिसका हर क्या होगा, बड़ा होगा और ऊपर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा होगा, ऐसे भिन्न को हम क्या नाम देते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा आपका देखो अनुचित भिन्न। कौन सा भिन्न, अनुचित, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कैसे कहते हैं, अनुचित भिन्न ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो जाए, एकदम उचित भिन्न का उल्टा होता है। उचित भिन्न का क्या होता है, उल्टा होता है, अर्थात ऐसा भिन्न जिसका हर छोटा होता है और अंश बड़ा होता है, ऐसे भिन्न को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे भिन्न को हम कहते हैं अनुचित भिन्न, ठीक। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका हर छोटा तथा अंश, तथा किसकी बात करते हैं, अंश, अंश जो है, अंश छोटा, अंश आपका बड़ा होता है, ठीक है। अंश बड़ा, बड़ा बड़ा, ठीक, तो बड़ा होता है ऐसे भिन्न को, ऐसे भिन्न को हम क्या नाम देते हैं, भिन्न को अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक। ऐसा भिन्न जिसका क्या हो, हर वाला यानी कि नीचे वाला जो संख्या है वो क्या हो, छोटा हो, अंश क्या हो, बड़ा हो, ऐसे भिन्न को हम नाम देते हैं। यानी कि आपका अंश बड़ा होगा और हर छोटा हो जाएगा, ऐसे भिन्न को हम कहते हैं अनुचित भिन्न। जैसे जैसे आपका आ जाए, जैसे आपका 3/2, 18/5, 9 1 6/3 2, 23 6 3 7 8 बटे कितना 3 2 5, ठीक। ये ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, नीचे छोटी, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। ये भी कह सकते हो 1.6 या 1.372, ठीक है। ये भी आपका क्या है, ये सब आपके कौन में आते हैं, अनुचित भिन्न में, ठीक है। ऐसा भिन्न, ठीक है, जिसका हर क्या हो, जिसका हर आपका छोटा होता है और अंश क्या होता है, बड़ा होता है, ऐसे भिन्न को हम नाम देते हैं कौन सा भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक। यानी कि भिन्न किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान जब 0 हो जाएगा तो वो आपका अनंत हो जाएगा, वो भिन्न का मान अनंत हो जाएगा, वो आपका भिन्न नहीं कहा जाएगा, ठीक। आपका क्या है, दूसरा आपका भिन्नों के प्रकार हम देख रहे हैं। भिन्नों के प्रकार में आपका उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न किससे कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसका हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है, ऐसे भिन्न को हम कहते हैं आपका उचित भिन्न, ठीक। अनुचित भिन्न किससे कहते हैं, जिसका हर आपका छोटा होगा और अंश बड़ा होगा, उसे कहते हैं अनुचित भिन्न, ठीक है। अब आगे देखें अनुचित भिन्न। उसके बाद अनुचित भिन्न के बाद आपका आता है मिश्र भिन्न। कौन सा भिन्न, मिश्र भिन्न, ठीक। मिश्र भिन्न कौन सा, आपका मिश्र भिन्न। यानी कि मिश्र भिन्न कैसे कहते हैं, ऐसा भिन्न, ठीक है, ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसे हम सही बटे के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे भिन्न को हम क्या नाम देते हैं, आपका मिश्र भिन्न। ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसे हम सही बटे के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। कौन सा भिन्न, मिश्र भिन्न कहते, ठीक। जैसे मिश्र भिन्न क्या है आपका, ठीक है, सही बटे के रूप में, जैसे 2 सही 1/3, इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 लिखा रहेगा, ये आपका जो लाइन है इस लाइन के सामने जस्ट लिखा जाएगा, ठीक, बीचों बीच में, ठीक, और ऊपर 1 अंक होगा, नीचे 1 अंक होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसे सही बोलते हैं, 2 सही 2/3। पढ़ेंगे कैसे, 2 सही 2/3, ठीक। ये भी आपका एक भिन्न हो गया। दूसरा भिन्न कह सकते हैं 5 सही 6/8 कर दे, ठीक।
ये भी आपका कौन सा भिन्न है, ये भी आपका मिश्र भिन्न हो जाता है। 6 सही 7/9 कर दे, ये भी आपका हो गया। 18 कर दे सही 3/आपका 17 कर देते हैं, ये भी हो जाए। बड़ा बड़ा अंक कर सकते हो 1876 987/6 5 4 3, ये भी क्या हो गया आपका 1876, एकदम लाइन के जस्ट सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, जिसे सही बटे के रूप में लिख दिए। ऐसे भिन्न को हम नाम देते हैं कौन सा भिन्न, ऐसे भिन्न को हम नाम देते हैं मिश्र भिन्न। ठीक, ऐसा भिन्न जिसे हम सही बटे के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे भिन्न को हम नाम देते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न के बाद आपका आ जाता है मिश्रित भिन्न। कौन सा भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। ठीक, मिश्रित भिन्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी कि मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न हो गया। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसे जो भिन्नों का भिन्न हो। ठीक है, या फिर सिंपल कहते हैं भिन्नों के भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, भिन्नों के भिन्न को, भिन्नों के भिन्न को, भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। कौन सा भिन्न, मिश्रित भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते, मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक, भिन्नों के भिन्न यानी कि ऊपर भी भिन्न होगा, नीचे भी भिन्न होगा, उसका भी बटे लग जाएगा। ठीक है, ऊपर भी भिन्न, नीचे भी भिन्न, उसका वो भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भिन्न को हम क्या नाम देते हैं, मिश्रित भिन्न। जैसे जैसे समझो है 3/4 है, यहाँ 5/8 कर देते। ठीक, ये क्या हुआ, ऊपर भिन्न और नीचे भिन्न, भिन्नों का भिन्न हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मिश्रित भिन्न। अच्छा 3/8 कर देते हैं, 2/42 कर देते हैं। ठीक, ये भी मिश्र भिन्नों का भिन्न हो गया। अब हम मिश्र भिन्न एक ले आए, एक मिश्र भिन्न ले आते हैं, एक आपका कोई भी भिन्न ले लो, उचित अनुचित कोई भी ले लो, ये भी भिन्न हो गया। और मिश्र भिन्न आपका लिख देते हैं, और फिर से नीचे भी मिश्रित भिन्न हो जाए, ये भी भिन्न हो गया। ठीक है, भिन्नों का भिन्न हो गया मिश्रित भिन्न। ठीक है, भिन्नों का भिन्न मिश्रित भिन्न, भिन्नों के भिन्न को क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। कोई भी भिन्न लिख लो। ठीक है, 6.3 लिख दो, यहाँ पर 5/4 लिख दे, ये भी आपका ऊपर भिन्न नहीं है, इसको भिन्न बना लोगे, ये भी आपका भिन्न है। ठीक, क्योंकि दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 63/10 और 5/3, ये भी भिन्न हो गया मिश्रित भिन्न। तो ये आपका क्या हो गया, मिश्रित भिन्न। तो भिन्न हम लोग 4 अभी प्रकार के पढ़ लिए हैं, आपके आगे वाले भिन्न हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। आपका 4 भिन्न कौन है, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न ये हो गया, उचित और अनुचित भी पढ़ लिए। ठीक है, भिन्नों के भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं, यानी कि सही बटे के रूप में जिसे लिखते हैं उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। हर जिसका बड़ा होगा और अंश छोटा होगा उस आपका उचित भिन्न होगा, और हर अगर छोटा होगा और अंश बड़ा होगा, ऐसे भिन्न को हम कहते हैं आपके अनुचित भिन्न। ठीक है, तो भिन्न आपके किसे कहते हैं और भिन्नों के प्रकार किसे कहते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। आगे के नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की टॉपिक को पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।